how are you? Today we are discussing with a new chapter named as mensuration. First of all, we must know something about parallelograms, and the parallelograms here are in the form of trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, sphere, kite. As it is well known to you that a parallelogram is a four-sided figure, that is closed figure. But in this chapter, we have to check that what are plane figures and what are solid figures. In a plane figure, we have rectangle, sphere, parallelogram, triangle, circle, rhombus, trapezium and quadrilateral. But in your chapter, we have in a solid figure cube, cuboid, cylinder. तो बेटा देखते हैं कि हमारे सिलेबस में ये सॉलिड फिगर्स जो हैं वो किस तरह की हैं। 1D फिगर देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी आपके पास, जैसे कि लाइन सेगमेंट। इसी तरह से 2D फिगर्स देखेंगे तो उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल आ जाएंगे। 3D फिगर्स जो थोड़ा नया रहेगा आपके लिए सॉलिड फिगर, अगर उसकी बात करेंगे तो क्यूब, सिलेंडर वगैरह आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 1 डायमेंशंस में आपके पास लाइन सेगमेंट और रे आ जाता है बेटा। आफ्टर दिस 2 डायमेंशन में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस आ जाएगा। नाउ इन अ 3D फिगर वी हैव क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम। इनमें से पहले 3 हमें आपकी क्लास में स्टडी करना है और जो रेस्ट हैं वो आप फ्यूचर में अगली क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द 2 टर्म्स, दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? इट मेजर्स द स्पेस इनसाइड अ शेप। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या कैपेसिटी है, वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। कैपेसिटी अलग चीज़ है, वो वॉल्यूम में हम पढ़ेंगे। मतलब कुछ कितना स्पेस है इसके अंदर, हम उस चीज़ को जो है वो यहाँ पर रेफर करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि अगर एक पेज ले लेते तो पेज का एरिया कितना है, ठीक है, कितने एरिया में वो आता है, तो कितना स्पेस कवर करता है वो उस पूरे शेप के बेसिस पे। पेरीमीटर की बात करते हैं बेटा। इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। मतलब इट इज द सम ऑफ द साइड्स, बाउंड्री कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए अब थोड़ा सा लिखने वाला काम भी कर लेते हैं ना, कुछ फॉर्मूले रीड कर लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर का शेप आपको दिया है जहां पर ये साइड दिखाई गई है। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है जैसे बता चुका हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, मतलब सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू साइड। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। यहाँ 2 तरह की जो लाइंस होती हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो आपके पास L से डिनोट की गई है और ब्रेड्थ जो है वो आपके पास B से डिनोट की गई है। ठीक है। नाउ द एरिया हेयर इज, area of a rectangle is length into breadth and perimeter of a rectangle is twice length plus breadth. Now come to the circle. सर्कल में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट भी आपको स्टडी करना है एंड दैट इज पाई। ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 22/7, दैट इज इक्वल्स टू 3.14। बट इस केस में हम पेरीमीटर की जगह यहां लगाते हैं बेटा सर्कमफ्रेंस, एंड द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। नाउ कम टू ट्रायंगल। हमारे पास अगली फिगर है ट्रायंगल, जिसमें ये नीचे की तरफ एक बेस दिखाया गया है और एक हाइट जो है ड्रा की गई है। ठीक है। हाइट के लिए मैंने H सिंबल लिया है, बेस के लिए मैंने B सिंबल लिया है। डोंट कंफ्यूज कि पीछे आपने B जो था वो बेस के ब्रेड्थ के लिए लिया था,
डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आल्टीट्यूड भी कई टीचर बोल देते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर, पेरीमीटर जैसे आपको पहले बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ट्राइंगल अलग अलग तरह के होते हैं, कोई इक्विलेटरल होता है, कोई आइसोसेलेस होता है, ठीक है। तो लेटर ऑन हम फर्दर फ्यूचर में पढ़ेंगे कि इनके एरियाज जो हैं, इक्विलेटरल एरिया, इक्विलेटरल का जो ट्राइंगल का एरिया है वो अलग होगा, आइसोसेलेस का एरिया अलग होगा, ठीक है। वो हम अगली क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड ही समझना है बच्चे, ठीक है। नाउ कम टू न्यू फिगर, दैट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम थोड़ा सा रेक्टेंगल से मेल खाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल के केसेस में हर एक वर्टेक्स एंगल जो था वो कितना था, राइट एंगल था, 90 डिग्री का था। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में हर एक जो वर्टेक्स एंगल है दैट इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। यहां देखिए दो तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर बेस हम नीचे वाला मानते हैं तो हाइट इसके सामने होगा, अगर साइड वाला गलती से बेस मान लेते तो हाइट इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है b इंटू एच। देन पैरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, हालांकि ये फॉर्मूला बड़ा कम देखने को मिलता है, तो ये आपको बताया गया है। कभी एक्सेप्शनल केसेस में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट होती है साथ साथ वाली, जैसे एक नीचे की साइड ले लो, एक साइड वाली ले लो, तो जो दो साइड्स इकट्ठी जुड़ी हैं उसे हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। नाउ कम टू ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसी फिगर होती हैं जिनकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब जो दो पैरेलल साइड्स आ रही हैं, अगर हम उसकी बात करें तो बेटा यहां पर मैंने डिनोट की है एक पैरेलल साइड B1 और दूसरी पैरेलल साइड B2। यहां पर जो हाइट दिखाई दे रही है वो h से डिनोट की गई है। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या सम ऑफ बेसिस, जिसको हमने B1 और B2 लिखा है। पैरीमीटर, नो डाउट पैरीमीटर का फॉर्मूला होता ही नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया है, दैट सम ऑफ ऑल साइड्स। जहां पर आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है और आपके पास 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल है, तो आप चारों साइड को सम कर लें, उनकी लेंथ को ऐड कर लें, तो आपको उसका पैरीमीटर मिल जाता है बेटा। तो आ जाते हैं जिसकी बात बार बार हो रही है, क्वाड्रिलेटरल की, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि 4 साइडेड फिगर है, इसका एरिया होता है, अगर आप फिगर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये D है और इसमें दो अल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं, दो हाइट्स बनाई गई हैं, दो परपेंडिकुलर्स बनाए गए हैं। आगे फ्यूचर में हम देखेंगे अल्टीट्यूड अलग, परपेंडिकुलर अलग है या सेम है, कुछ डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल H1 H2 इनकी हाइट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2। पैरीमीटर जैसा पहले बता चुके हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ कम टू रोम्बस। रोम्बस जो होते हैं इनके दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, इनका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। बट एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। पैरीमीटर का फॉर्मूला इसका स्क्वायर के जैसा ही होता है और वो होता है 4 इंटू साइड। तो ये थी हमारे पास बेटा 2D फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स। अब बात करते हैं 3D फिगर्स की, जिसमें हमारे पास सॉलिड्स हैं और 3 ही सिलेबस में हैं। पहली है क्यूब, दूसरी है क्यूबाइड और तीसरी है सिलेंडर। हमने इसमें 3 बातों पे ध्यान देना है। द फर्स्ट वन हियर इज लेटरल सरफेस एरिया, सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया एंड द थर्ड इज वॉल्यूम। इन 3 चीजों को निकालने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्यूब की। क्यूब आपने देखा होगा बेटा, डाइस देखा होगा, या वो एक पजल की गेम होती है, उसको आप जोड़ते हो, ठीक है, एक जैसे कलरिंग करते हो आप उसकी। तो डाइस आपने लूडो का देखा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्यूब होती है जिनकी सभी साइड्स बराबर होती हैं और इनके टोटल 6 फेजेस होते हैं। समझाने के लिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने डाइस देखा है तो डाइस की नंबरिंग कितनी होती है, 6 तक होती है ना। 6 में 4 वॉल्स हो गई, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, है ना, ठीक है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया हो गई ये 4 दीवारें, 4 दीवारें हो गए लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं 5 फेसेस ले लेता हूँ, 5 फेसेस मतलब कि एक डिब्बा लेता हूँ, डिब्बे के 4 वॉल्स तो है ही हैं और एक नीचे से बेस होगा, ऊपर से मैंने डिब्बा खुला हुआ है,
तो 5 इंटू साइड स्क्वायर आ सकता है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया में नो डाउट अगर एक कमरे की एग्जांपल लेके दिखाते हैं हम, हालांकि कमरा कभी भी जो है स्क्वायर शेप में नहीं होता है, रेक्टेंगल में होता है, चलिए कोई बात नहीं है, तो वो क्यूबाइड शेप होता है। लेकिन क्यूब की शेप जो है अगर एक कमरे की देख रहे हैं तो वो आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आता है ना, और साथ साथ में आपके ऊपर और नीचे का देखा जाता है। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर आ जाता है। नाउ कम टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब एक डिब्बे में आप कितना सामान भर सकते हो, वॉल्यूम कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब। नाउ कम टू क्यूबाइड। लिटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू ट्वाइस एच इंटू बी प्लस एच। तो यहाँ 3 डायमेंशन आ रहे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। फिगर पे देखिए, ठीक है। तो ये इस कमरे को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स होती हैं और टॉप और बॉटम होता है, मतलब फ्लोर और सीलिंग होती है, ठीक है। तो 5 फेसिस के हिसाब से 5 फेसिस अगर देखें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। और इसमें जमीन को ऐड कर लो, फ्लोर को ऐड कर लो, ठीक है। आजकल लोग टाइल्स लगाते हैं ना, टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स लगाते हैं कैसे करते हैं, फ्लोर पे टाइल लगती है और 4 दीवारों पे टाइल लगती है, या फिर छोड़ दीजिए टाइल को, अब जो है व्हाइट वॉश करवाते हैं। व्हाइट वॉश के केस में क्या होगा, व्हाइट वॉश के केस में होगा कि 4 दीवारें आपने पेंट की और ऊपर का छत, सीलिंग जो है वो पेंट की। तो इस केसेस में 5 फेसेस आ रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया को देखने से पहले हमारे पास 5 फेसिस का कंसेप्ट आ गया क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नाउ कम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। गॉट इट। आज हमारा लास्ट जो इसमें फिगर हमने स्टडी करना है दैट इज सिलेंडर। इसमें हम देखते हैं सिलेंडर, आपने देखा होगा कभी, सिलेंडर का शेप आपने देखा है, जैसे पेंसिल सेल होता है, जैसे जो है किस तरह की एग्जांपल ले लें आप, लिपस्टिक जो है मोस्टली जो है वो आपकी इसी शेप में आती हैं। तो और तरह की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास आएगा ट्वाइस पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसमें सर्कमफ्रेंस देखते हैं और एच ऐड कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएं। नहीं समझ आ रही तो आप एक काम कीजिए, चूड़ियाँ देखी होंगी अपनी मम्मी की, ठीक है, तो उसमें आप एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं रखते जाओ रखते जाओ। क्या चीज बढ़ रही है, बढ़ क्या रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओ तो आपका सिलेंडर तैयार हो जाता बेटा। इसमें सरफेस एरिया जो है अगर ओपन सिलेंडर का लिया जाए तो डेट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो बेटा, पाई आर, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में ट्वाइस एच प्लस आर। नाउ कम टू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, एक तो बेटा ये कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का बेस और नीचे का बेस जो किस शेप में है, सर्कल की शेप में है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 बार पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिए बेटा जी। क्या निकालेंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 3D फिगर्स जो हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। Thanks. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy.